नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचिटेक गुरुकुलम पर। मैं डॉक्टर फैयाद हुसैन आपके साथ इस YouTube चैनल पर अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक और सेशन लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अखबारों में आपके सामने आ रहा होगा और हाल फिलहाल बहुत अधिक चर्चा में है। लेकिन उस विषय पर जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो उसका क्या मतलब होता है। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, तो हम सामान्यतः अखबारों की खबरों पर चले जाते हैं, न्यूज़पेपर की न्यूज़ पर चले जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए, तो अखबार में आने वाली खबरें और एग्जाम में आने वाली जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। हम सामान्यतः आईआर को ये मान लेते हैं कि आईआर अखबार में जो खबर है वह है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अखबारों में आने वाली खबरें आईआर नहीं है। हमें आईआर को सैद्धांतिक दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा, हमें आईआर को व्यवहारिक दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा और हमें किसी भी टॉपिक को अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में तैयार करना पड़ेगा। तो मैं आपके साथ जब भी ये सेशन लेकर आऊंगा आईआर के किसी भी टॉपिक का, तो मेरा उद्देश्य रहेगा यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में प्रीलिम्स की क्या अप्रोच है, मेंस की क्या अप्रोच है, वो पूरी अप्रोच में आपके साथ साझा करूं, वो अप्रोच में आपके साथ रखूं। मेरा उद्देश्य केवल यह नहीं होगा कि मैं आईआर के किसी टॉपिक की आपके साथ चर्चा करूं, मेरा उद्देश्य होगा सेशन का कि आईआर के जब भी किसी टॉपिक की मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स और मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू उस टॉपिक में इंक्लूड हो, जिससे कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों तो आपको एक नजरिया क्लियर हो कि हाँ, हमें किसी टॉपिक को एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयार करना है और एग्जामिनेशन हॉल में आप उस टॉपिक के साथ न्याय कर पा रहे हो, उस क्वेश्चन के साथ आप जस्टिस कर पा रहे हो। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं एक बहुत महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल टॉपिक के बारे में, भू राजनीति के बारे में बात करने वाला हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारत अफगान संबंधों के बारे में। क्या बेटा? इंडो अफगान रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब यूपीएससी का आप सीएससी का जीएस पेपर 2 का पहला पेपर देखते हैं, दूसरा पेपर देखते हैं, तीसरा पेपर देखते हैं, चौथा पेपर देखते हैं, तो जीएस का जो मेंस का जीएस पेपर 2 हमारा है उसमें आईआर हमारा निकल कर आता है। और जब आप आईआर के सिलेबस को देखेंगे तो आईआर के सिलेबस में जो पहला ही पॉइंट है हमारा यूपीएससी का, उसमें लिखा हुआ है भारत और उसके पड़ोसी संबंध, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो भारत और उसके पड़ोसी संबंधों में भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका और भारत मालदीव हम पढ़ते हैं। तो भारत और अफगानिस्तान के संबंध यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इंडो अफगान रिलेशंस जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो हाल फिलहाल एक महत्वपूर्ण चर्चा निकल कर आ रही है कि भारत और अफगान संबंधों में एक नया सामरिक बदलाव आया है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट जिसको कह रहे हैं, वो निकल कर आ रहा है। तो इस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें देखेंगे कि भारत अफगान संबंध चर्चा में क्यों है, वाई इन न्यूज, चर्चा में क्यों है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि वाई इन न्यूज, आखिर वो कौन सी बात है जो यहां पर निकल कर आ रही है। और एक पॉइंट देखेंगे कि जो घटना है उसका भू राजनीतिक और सामरिक महत्व क्या है। क्या बेटा? भू राजनीतिक और सामरिक महत्व क्या है। जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम वह खबर देखेंगे जो खबर निकल कर आ रही है, फिर देखेंगे कि उस खबर का जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, भारत के संदर्भ में उसका क्या महत्व है और अफगानिस्तान के संदर्भ में उसका क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि पूरे दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में उस घटना, उस फेनोमेनन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर भारत और अफगानिस्तान के संबंध चर्चा में क्यों है, चर्चा में निकल कर क्यों आ रहे हैं। तो अगर हम भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की चर्चा करें तो यहां पर हाल फिलहाल एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आई है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान, ध्यान से देखना बेटा, तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, ठीक है। अच्छा, तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्ताकी, क्या नाम है बेटा? अमीर खान मुत्ताकी भारत आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं, भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है और ये 9 से लेकर 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि तालिबान ने एक लंबे समय तक अमेरिका से संघर्ष किया है अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए और 2021 में अंततः अमेरिका को तालिबान के सामने अपने घुटने टेकने पड़े, अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा। और जब अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को लेकर वापस हटा
तो 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। अमेरिका द्वारा और भारत द्वारा तालिबान को एक आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया और भारत ने 2021 से पहले अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक जो सरकार थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसके साथ बहुत बेहतरीन संबंध बनाए थे। बहुपक्षीय संबंधों को निर्धारित करने का भारत ने प्रयास किया हुआ था। लेकिन जैसे ही 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में शासन प्रारंभ किया गया, ऐसे ही भारत ने कहा कि हम आतंकवादियों के साथ मेज साझा नहीं करते हैं, टेबल शेयर नहीं करते हैं, और भारत ने अपने सभी प्रकार के संबंधों को अफगानिस्तान के साथ ब्लॉक कर दिया। भारत ने बात करना बंद कर दिया और भारत के जो प्राचीन काल से जो संबंध चले आ रहे थे और भारत ने व्यापक तौर पर जो इन्वेस्टमेंट निवेश किया हुआ था, वह सारा निवेश हमारा वहां पर खराब हो गया और वह सारा निवेश का हमें वो परिणाम नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। तो भारत ने परंपरागत रूप से अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट किया, जो निवेश किया, जो भी कैपेसिटी बिल्डिंग मीजर्स के प्रयास किए, वो सभी प्रयास हमारे असफल हो गए जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में शासन कर लिया और भारत ने बातचीत बंद कर दी, क्योंकि भारत का कहना है कि हम आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल खबर निकल कर यह आ रही है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आ रहे हैं और ये जो भारत आ रहे हैं तो यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि यदि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं तो इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा इसकी पुष्टि क्यों की जा रही है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बेटा 2011 में एक रेजोल्यूशन पारित किया था। क्या किया था? रेजोल्यूशन का नाम क्या था? 1988 रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन के माध्यम से, इस प्रस्ताव के माध्यम से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कहा था कि तालिबान जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके जो एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, उसके जो सदस्य हैं, यदि वो किसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? इन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ था तालिबान के सदस्यों की अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर, क्योंकि अब तालिबान ने शासन अफगानिस्तान में कर लिया है, अब तालिबान एक जो है सरकार के तौर पर कार्य कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई जिसका अभी अध्यक्ष पाकिस्तान है। पाकिस्तान की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो कि तालिबान के सदस्य भी हैं, उनकी विदेश यात्रा को अनुमति दे दी गई है कि वो भारत आ सकते हैं और भारत और अफगानिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस का फिर से इमरजेंस हो रहा है। तो अपने आप में बड़ी घटना है, क्योंकि 2021 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। तो यहां पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है और पाकिस्तान उसका नॉन परमानेंट मेंबर है, अस्थायी जो सदस्य है उसके उनमें से एक है, और उस संदर्भ में भारत को यह सफलता मिली है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आने की बात कर रहे हैं। तो ये घटना है, ये इवेंट है। क्या है बेटा? ये घटना है। अब इस घटना को हमें यह देखना है कि इसके भू राजनीतिक और सामरिक महत्व क्या है। बात समझ आ रही है? भू राजनीतिक और सामरिक महत्व क्या है? ठीक है, तो हम क्या समझने वाले हैं? ये हमारी घटना क्या है? घटना है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। तो इस घटना का महत्व क्या है? कैसा महत्व बेटा? भू राजनीतिक महत्व, इसको हम लोग जियो पॉलिटिकल कह रहे हैं, जियो पॉलिटिकल कह रहे हैं, और सामरिक महत्व, सामरिक मतलब स्ट्रेटेजिक। अच्छा, इन शब्दों के बातचीत करने से पहले हमें इसके अर्थ को समझना पड़ेगा कि भू राजनीतिक का अर्थ क्या होता है, जियो पॉलिटिक्स का अर्थ क्या होता है। देखो, भूमि के संसाधनों के संदर्भ में जो राजनीति की जाती है उसे भू राजनीति कहा जाता है। जैसे भारत के पास भूमि है, अफगानिस्तान के पास भूमि है, पाकिस्तान के पास अपनी भूमि है। जो लड़ाइयां देशों के बीच है वो संसाधनों को, रिसोर्सेज को लेके ही तो लड़ाई है। तो भू राजनीति, भूमि के पर्सपेक्टिव में, भूमि के संदर्भ में जो संसाधन, रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसके संदर्भ में जो राष्ट्रों के बीच बातचीत होती है, जो समझौते होते हैं, जो राजनीति होती है, उसे भू राजनीति कहा जाता है। सामरिक, स्ट्रेटेजिक का महत्व, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है कि जब कोई देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए रक्षा के दृष्टिकोण से समझौते करता है, रक्षा के दृष्टिकोण से बात करता है, तो उसे सामरिक कहा जाता है। और सामरिक का मतलब होता है कि कोई देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहा है, क्या रणनीति बना रहा है, उस संदर्भ में भी हमें देखना है
पड़ता है। तो इन अर्थों को हमने थोड़ा सा समझा है। अब हम देखते हैं कि यदि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आ रहे हैं तो इसके भू राजनीतिक और सामरिक महत्व क्या होंगे। तो इनकी भू राजनीतिक और सामरिक महत्व हम दो तरह से देख सकते हैं। एक भारत के संदर्भ में देख सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, और दूसरा किसके संदर्भ में देखते हैं, अफगानिस्तान के संदर्भ में देख सकते हैं। अफगानिस्तान के संदर्भ में देख सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान के संदर्भ में। अब अगर हम भारत के संदर्भ में इसकी पूरी बातचीत करें, इस पूरी चर्चा को समझने का प्रयास करें, तो आप देखेंगे कि भारत और अफगानिस्तान के संबंध बहुत शानदार रहे हैं तालिबान का शासन होने से पहले तक। और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के संबंध चाइना के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान है। जैसा कि कौटिल्य ने कहा है कि किसी भी देश का पड़ोसी उसका स्वाभाविक शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी जो है उसका स्वाभाविक मित्र होता है। तो भारत का पड़ोसी अब पाकिस्तान जो कि उसका दुश्मन है, शत्रु है स्वाभाविक, पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान जो कि भारत का मित्र है। तो भारत का पूरा उद्देश्य था, भारत का पूरा मोटिव था कि अफगानिस्तान में जो है कि रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से, आधारभूत संरचना में निवेश के माध्यम से भारत अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को मजबूत करे। और भारत की जो सीमा पाकिस्तान से लग रही है और यहां से तो भारत मजबूत है ही, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के माध्यम से भी पाकिस्तान पर दबाव बनाकर रखे। इसके लिए भारत 2021 से पहले बहुत अधिक निवेश अफगानिस्तान में कर रहा था। वहीं मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान एक ही रास्ता है, तो भारत क्या कर रहा था, ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान पहुंच रहा था और वहां से मध्य एशिया पहुंचना चाहता था और मध्य एशिया के माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता था। और जैसे कहते हैं सामरिक स्वायत्तता, ऊर्जा क्षेत्र में सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लाने की भी भारत बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही 2021 में तालिबान का शासन अफगानिस्तान में हुआ, और कहते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन लाने के लिए चीन और पाकिस्तान ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि भारत हमेशा ही अफगानिस्तान का विरोध करता रहा है। जब भारत हमेशा से अफगानिस्तान का विरोध करता रहा है तो पाकिस्तान और चीन ने जो है अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन दिया, क्योंकि भारत तालिबान का विरोधी था, तालिबान के रूल्ड अफगानिस्तान का विरोधी था। तो जब यहां पर अफगानिस्तान आया तो भारत, और जब तालिबान आया तो भारत और अफगानिस्तान के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। इससे अब जो है कि अफगानिस्तान की जब विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं तो एक बार फिर से भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में सुधार हो सकता है। इससे फायदा क्या होगा कि भारत का जो निवेश था, भारत का जो इन्वेस्टमेंट था, वह इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू हो जाएगा और भारत ने जो अभी तक कार्य किए थे, जो कार्य रुक गए थे, वो कार्य फिर से आगे बढ़ने लगेंगे। इससे क्या हो सकता है कि भारत की पहुंच मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया तक हो सकती है और इससे भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में स्वायत्तता आ सकती है। अभी तक भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए गल्फ कंट्रीज पर निर्भर है और भारत अगर मध्य एशिया तक पहुंच जाएगा तो वहां से भारत क्या करेगा, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं में सामरिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ला सकता है। इससे और क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि भारत के जो चाबहार पोर्ट पर निवेश किया था वो निवेश का प्रतिफल, उसका बेनिफिट भारत को फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो चाबहार पोर्ट हमारे लिए उपयोगी हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान को भी हम लोग प्रतिसंतुलित कर सकते हैं, क्योंकि चीन क्या कर रहा है कि दक्षिण एशिया में एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति चला रहा है, मोतियों की माला, जिसके माध्यम से वो भारत को घेरना चाहता है। अगर हम अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को मजबूत करेंगे तो उसकी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति चीन की कमजोर हो जाएगी। चीन कमजोर होगा तो पाकिस्तान अपने आप कमजोर हो जाएगा और चीन का जो आक्रामक उभार है, एग्रेसिव इमरजेंस है इन द साउथ एशिया, वो आक्रामक उभार भी कम हो जाएगा। तो चीन को भी प्रतिसंतुलित हम कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? क्या कर सकते हैं, चीन को प्रतिसंतुलित कर सकते हैं। और दक्षिण एशिया में बेटा क्या, दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका फिर से बड़े भाई बिग ब्रदर के रूप में आ सकती है, जहां भारत दक्षिण एशिया में हो रहे राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को इंश्योर करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। तो ये सामरिक और भू राजनीतिक महत्व भारत के लिए हो सकते हैं, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। तो ये लाभ किसके लिए है, ये भारत के संदर्भ में लाभ है। अब सवाल यह है कि इससे अफगानिस्तान को क्या लाभ होगा, अफगानिस्तान को बहुत अधिक लाभ होगा कि अफगानिस्तान जो है कि अपनी आतंकवाद की छवि
को कमजोर कर सकता है, क्योंकि भारत की जो छवि है, देखना ध्यान से, भारत की जो इंटरनेशनल छवि है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो एक पहचान है वह एक लोकतांत्रिक देश के रूप में है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वैश्विक स्तर पर सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात की है। अगर भारत जैसा विशाल लोकतांत्रिक देश जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी लोकतंत्र की हमेशा बात करता रहा है, ऐसा देश यदि अफगानिस्तान को स्वीकार करता है, अफगानिस्तान की द्विपक्षीय वार्ता करता है, बायलैटरल टॉक करता है, बैठ के बातचीत करता है, तो अफगानिस्तान की जो एक छवि थी वो छवि कमजोर होगी, और अफगानिस्तान की आतंकवादी देश के संदर्भ की जो छवि है वो कमजोर होगी, और अफगानिस्तान के जो तालिबान जो शासन है उसको वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी, और जब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलेगी तो द्विपक्षीय संबंध भी होंगे, द्विपक्षीय संबंध होंगे तो आदान प्रदान होगा, आयात निर्यात होगा, और अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो अफगानिस्तान भारत के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपने आतंकवादी छवि से बाहर निकल सकता है, और उसको आर्थिक लाभ हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण लाभ है जो है अफगानिस्तान का सामरिक संदर्भ में, स्ट्रेटेजिक संदर्भ में। और इससे क्या हो सकता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है। क्या कर सकता है? कम कर सकता है। कि अभी तक अफगानिस्तान के जो संबंध है, तालिबान शासित अफगानिस्तान के संबंध है जो पाकिस्तान और चीन के साथ हैं, और अफगानिस्तान अपनी सभी चीजों के लिए उन्हीं पर निर्भर है। अगर भारत के साथ उसके संबंध होंगे तो अफगानिस्तान इस कंडीशन में आ जाएगा कि पाकिस्तान को प्रति संतुलित कर सकता है, क्योंकि वो ये कह सकता है कि हम भारत के साथ जाएंगे तो पाकिस्तान उसको और अधिक संसाधन उपलब्ध करा सकता है। तो अफगानिस्तान भी उस कंडीशन में आ जाएगा जहां वो पाकिस्तान के साथ बार्गेनिंग कर सकता है, पाकिस्तान के साथ बेटा समझौता कर सकता है। बात समझ आ रही है? तो एक ये फायदा उसको हो जाएगा, और इससे ये भी होगा कि पाकिस्तान में जो कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स प्रोग्राम चल रहे थे, जो निवेश के कार्यक्रम चल रहे थे, जो अवसंरचना के स्तर पर जो विकास कार्यक्रम चल रहे थे, वो फिर से शुरू हो जाएंगे, और अफगानिस्तान को एक अच्छा खासा निवेश इन्वेस्टमेंट प्राप्त होगा, जिससे कि उनकी इकोनॉमी में फिर से लाभ और उनकी इकोनॉमी फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये भारत को भी इसके भू राजनीतिक और सामरिक महत्व है इस यात्रा का, और इस यात्रा का अफगानिस्तान के लिए भू राजनीतिक और सामरिक महत्व बना हुआ है। लेकिन क्या इस यात्रा का प्रभाव भारत और अफगानिस्तान पर ही होगा, बल्कि इस यात्रा का प्रभाव पूरी दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी हमें देखने को मिलेगा। तो इस यात्रा का प्रभाव दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी हमें देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा क्योंकि दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो दक्षिण एशिया को सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ता है। इससे दक्षिण एशिया की राजनीति में गतिशीलता आएगी, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार होगा, और लोगों का एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। राइट? तो देखो बेटा, ये जो हमने आज बातचीत करी है, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि किसी भी घटना को हमें अखबारी दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है, किसी भी घटना को हमें पढ़ते हुए यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में बात करनी है। तो हमारा चर्चा करने का तरीका क्या रहेगा? यही तरीका रहेगा कि हम घटना देखेंगे और उस घटना का क्या महत्व है, क्या प्रभाव है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए लाभकारी रहा होगा, और आगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और ऐसे ही हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ लेकर आएंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।